हेलो फ्रेंड्स, नाइन्थ क्लास की होम साइंस का 7th चैप्टर वायु शुद्धता महत्व व संवातन का क्वेश्चन आंसर आज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु। वायु का संगठन। वायु में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, अमोनिया एवं ओजोन गैसें हैं। शुद्ध वायु का महत्व। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना एवं शरीर के ताप को ऑक्सीजन क्रिया के द्वारा नियंत्रित रखना, यही शुद्ध वायु का काम होता है। वायु अशुद्धि के कारण क्या है? श्वसन क्रिया, आग जलना, पदार्थों के सड़ने से, धूल के कण, रोग के जीवाणु आदि, इन सभी कारणों से वायु जो है अशुद्ध होती है। अशुद्ध वायु में सांस लेने से व्यक्तियों को विशेष रूप से श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से दम घुटना, चक्कर आना, जी मचलाना, उल्टी होने लगती है। प्राकृतिक साधनों के द्वारा वायु का शुद्धिकरण कैसे होता है? पेड़ पौधों के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है, वर्षा है, आंधी है, सूर्य का प्रकाश है, वायु मिश्रित ऑक्सीजन आदि। कमरों में निरंतर ताजी व स्वच्छ वायु का प्रवेश तथा अशुद्ध गर्म नमी युक्त व स्थिर वायु का बाहर की ओर निष्कासन संवातन कहलाता है। सामान्यतः एक व्यक्ति को प्रति घंटे 81 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है। रोगी व्यक्ति के लिए औसतन प्रति घंटे 100 घन मीटर वायु चाहिए। प्राकृतिक संवातन में आता है विसरण, वायु की क्रिया, संवहन धाराएं। और कृत्रिम संवातन में कौन आता है? यंत्रों व बिजली की सहायता से वायु के आगमन व निष्कासन की व्यवस्था की जाती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एक है, आपके विचार से सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? इसका आंसर है सबसे महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन है। सेकंड क्वेश्चन है, वायु यौगिक है या मिश्रण है? जो वायु होती है वो एक मिश्रण है। थर्ड क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20.96% है। फोर्थ क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? वायु में जो नाइट्रोजन है वो 79.8% है। 5 क्वेश्चन है, संवातन किसे कहते हैं? शुद्ध वायु का अंदर आना और अशुद्ध वायु का बाहर निकलना ही संवातन कहलाता है। 6 क्वेश्चन है, वायु जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? वायु से ही जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करता है, इससे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। 7 क्वेश्चन है, वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस बनती है? इसका आंसर है सामान्यतः कार्बनिक वस्तुओं के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बनिक वस्तुओं के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। 8 क्वेश्चन है, वायु के संगठन में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या परसेंटेज है? तो वायु में आयतन के अनुसार ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो 20.95 तथा कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.03 होता है। 9 क्वेश्चन है, संवातन क्रिया का उद्देश्य बताइए। इसका आंसर है संवातन क्रिया का उद्देश्य है कमरों में स्वच्छ व ताज़ी हवा प्राप्त करना। 10 क्वेश्चन है, संवातन का क्या महत्व है? समझाइए। संवातन का महत्व, वायु में ऑक्सीजन एक प्राणदायक गैस के रूप में होती है। वायु में यह लगभग 20% होती है। रासायनिक संरचना से भी अधिक वायु के भौतिक स्वरूप का महत्व है। वायु का ताप, इसमें नमी की उपस्थिति, वेग आदि मनुष्यों की श्वसन क्रिया के लिए अति प्रभावी कारक के रूप में कार्य करते हैं। श्वसन क्रिया से वायु के रासायनिक स्वरूप के साथ साथ भौतिक जो स्वरूप है भी परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तित वायु में अधिक देर तक सांस लेना कठिन होता है, अतः इस वायु का स्थान अधिक शुद्ध, अपेक्षाकृत शुष्क तथा कम ताप वाली वायु को लेना चाहिए। यह क्रिया प्रकृति स्वतः ही विसरण की क्रिया के द्वारा होती है, इसी को ही हम संवातन कहते हैं। 11 क्वेश्चन है, रोशनदानों का संवातन में क्या महत्व है? अशुद्ध गर्म वायु कमरे से रोशनदान के द्वारा। 12 क्वेश्चन है,
कृत्रिम संवातन के मुख्य साधन क्या हैं? कृत्रिम संवातन के मुख्य साधन है, पहला सामान्य जो विद्युत पंखे होते हैं वो कृत्रिम संवातन के अंतर्गत आते हैं। निर्वातक पंखे या वातानुकूलन जो संयंत्र होते हैं वो। 13 क्वेश्चन है, वायु की सक्रियता का क्या अर्थ है? वायु की सक्रियता का अर्थ है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस जलने तथा ऑक्सीकरण में सहयोगी है। ये ऑक्सीजन गैस जलने तथा ऑक्सीकरण में सहयोगी है। 14 क्वेश्चन है, वायु के जीवाणुओं पर सूर्य के प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य के प्रकाश से वायु के जो भी जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। 15 क्वेश्चन, वायु रासायनिक रूप में क्या है? वायु जो है रासायनिक रूप में क्या है? तो रासायनिक आधार पर वायु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य पदार्थों का ये मिश्रण है। 16 क्वेश्चन है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान को किस प्रकार गति करते हैं? तो वायु की गति को ही विसरण की क्रिया के कारण होती है। जो वायु में गति होती है वो विसरण की क्रिया के कारण होती है। 17 क्वेश्चन है, वायु का एक अत्यंत आवश्यक उपयोग बताइए। तो वायु का एक अत्यंत आवश्यक उपयोग है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करना। 18 क्वेश्चन है, पारगामी संवातन को प्रभावी बनाने का क्या उपाय है? इसका आंसर है, इसके लिए दरवाजों एवं खिड़कियों को ठीक आमने सामने स्थित होना चाहिए। 19 क्वेश्चन है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना क्यों हानिकारक है? तो रात में पेड़ में श्वसन क्रिया अधिक होती है जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन भी अधिक होता है, अतः रात में पेड़ के नीचे सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 20 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुमंडल का क्षेत्र कितना विस्तृत है? पृथ्वी पर लगभग 400 किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट है, वायु में ऑक्सीजन का भार होता है। वायु में जो ऑक्सीजन का भार होता है वो 20.96% होता है। सेकंड क्वेश्चन है, वायु में प्रमुख भाग एक निष्क्रिय गैस का होता है। वो निष्क्रिय गैस कौन होती है? वो ओजोन होती है। इसके साथ जो हीलियम्स होती है या आर्गन होते हैं वो भी एक निष्क्रिय गैस है। हीलियम, आर्गन, ओजोन ये सब निष्क्रिय गैस कहलाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वायु दूषित हो जाती है। वायु कैसे दूषित होती है? श्वसन की क्रिया के द्वारा भी दूषित होती है, जैविक पदार्थों के विघटन के द्वारा भी होती है और जलने की क्रिया के द्वारा भी वायु दूषित होती है। उपयुक्त सभी है। शुद्ध वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है। जो शुद्ध वायु होती है उसमें नाइट्रोजन जो होता है वो 79% होता है। 5 का है, रुधिर में वायु की ऑक्सीजन सोखने के लिए एक पदार्थ होता है। यहाँ पर है कि शुद्ध वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है। ये 4th क्वेश्चन का था कि 79%। तो 79 जो हमने आपको पीछे बताया था 78.8, तो जब ये 8 होता है तो अगर ये 5 से ज़्यादा होता है ना तो उसको एक यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे 79% लिखा है। तो चाहे 79 लिखा हो या 78.8 लिखा हो तो इसका आंसर यही होगा। वायु क्या है? तो वायु जो है वो एक मिश्रण है। वायु क्या है? वो एक मिश्रण है। रुधिर में वायु की ऑक्सीजन सोखने के लिए एक पदार्थ होता है, इसका नाम क्या है? तो रुधिर में जो वायु की ऑक्सीजन सोखता है वो हीमोग्लोबिन होता है। 7 क्वेश्चन, सामान्य स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में श्वास लेता है। 1 मिनट में वो 18 बार श्वास लेता है। 8 क्वेश्चन है, वायु का जो सक्रिय भाग है, वायु का 1/5 जो भाग है वो सक्रिय भाग। 9 क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। तो उपयुक्त दोनों ही क्रियाएं श्वसन क्रिया में होती हैं। 10 क्वेश्चन है, दीवारों में बनी चिमनियों से कमरे की वायु क्या होती है? वो बाहर निकलती हैं। कमरे की जो वायु होती है वो बाहर निकलती है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आप कमेंट्स में जाके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।